सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें मिट्टी के छोटे से घर पर पड़ रही थीं। घर के बाहर एक पुरानी सी चारपाई रखी थी और अंदर 3 भाई अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहते थे। ये घर भले ही छोटा था, लेकिन इसमें रिश्तों की गर्माहट थी, या यूं कहें अभी भी थोड़ी बाकी थी। बेटा रामू, जरा पानी दे दे, गला सूख रहा है। माँ, रोज सुबह सुबह मुझे काम पर भी जाना होता है। देर हो जाएगी तो मालिक डांटेगा। अरे गोपाल, तू कहाँ है? माँ को पानी दे दे। हाँ भैया, मैं आ गया। माँ, आप चिंता मत करो। लो माँ, आराम से पियो। भगवान तुझे खुश रखे बेटा, तू ही मेरा सहारा है। ऐसा मत बोलो माँ, हम तीनों आपके सहारे हैं। वाह, क्या बात है, सुबह सुबह सेवा चालू है। भैया, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा मत बोलो भैया। हाँ हाँ, यही काम रह गया है अब। बूढ़ी माँ की सेवा करो और खुद भूखे रहो। माँ ने हमें पाला है। पाला है तो क्या हुआ, अब हम कब तक इन्हें ढोते रहेंगे। शामू बेटा, मैं बोझ नहीं बनना चाहती। बस करो तुम दोनों, सुबह सुबह झगड़ा मत करो। घर की हालत देखो, ना पैसा है ना ठीक से खाना। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। तीनों भाई एक ही घर में रहते थे, लेकिन उनके सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। एक जिम्मेदारी से भरा था, एक लालच में अंधा और एक दिल से साफ। माँ, आप आराम करो, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। खुश रखे, हाँ, पहले पेट तो भर जाए। मैं काम पर जा रहा हूँ, शाम तक कुछ पैसे लेकर आऊंगा। उस छोटे से घर में प्यार भी था, तकलीफ भी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या ये तीनों भाई मुश्किल वक्त में एक साथ रह पाएंगे? दिन धीरे धीरे बीत रहे थे, लेकिन घर की हालत सुधरने के बजाय और खराब होती जा रही थी। रसोई में रखा अनाज खत्म होने लगा था और चूल्हा कई बार बिना जले ही रह जाता था। अरे ये भी खाली, बस थोड़ा सा आटा बचा है। आज भी जैसे तैसे काम चलाना पड़ेगा। गोपाल बेटा, कुछ खाने को है क्या? हाँ माँ, मैं अभी बना देता हूँ, आप चिंता मत करो। गोपाल हमेशा अपनी परेशानी छुपा लेता था, लेकिन सच ये था कि घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। आज भी बस इतना ही मिला। इतने में घर कैसे चलेगा? मैं तो पहले ही कहता था, ये मेहनत वहनत से कुछ नहीं होगा। तो क्या करें? चोरी करें? अगर जरूरत पड़े तो वो भी सोच सकते हैं। भैया, ये गलत बात है। गलत ये है कि हम भूखे मरे और दुनिया पैसे कमाए। बस करो, मुझे कोई आसान रास्ता नहीं चाहिए। मैं मेहनत करूंगा। और कब तक? सारी जिंदगी ऐसे ही गरीब रहोगे? श्यामू के मन में धीरे धीरे लालच बढ़ता जा रहा था। उसे सिर्फ पैसा चाहिए था, चाहे वो किसी भी रास्ते से मिले। भैया, झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर कोई रास्ता निकालना चाहिए। तो तू ही बता, क्या करें? हम तीनों मिलकर काम करेंगे, कोई छोटा काम, दुकान, मजदूरी, कुछ भी। तू सपने देख, मैं बड़ा आदमी बनूंगा जल्दी। बेटा, पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही रास्ता। गलत रास्ते से कमाया हुआ पैसा कभी खुशी नहीं देता। ये सब पुरानी बातें हैं माँ, आजकल सिर्फ पैसा चलता है। नहीं बेटा, आज भी इंसानियत चलती है। श्यामू थोड़ा असहज होता है, लेकिन फिर नजरें फेर लेता है। घर में सिर्फ गरीबी नहीं थी, सोच का फर्क भी था। एक तरफ मेहनत और सच्चाई, दूसरी तरफ लालच और शॉर्टकट। शायद अब हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। हाँ भैया, हम साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा। साथ? देखते हैं कब तक। उस दिन उस छोटे से घर में एक बड़ा फैसला लेने की नींव रखी गई, जो आगे चलकर तीनों भाइयों की जिंदगी बदलने वाला था। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था, आसमान में हल्की लालिमा छाई हुई थी। घर के बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस छोटे से घर के अंदर चिंता और बेचैनी का माहौल था। रामू, गोपाल, शामू, जरा मेरे पास आओ बेटा। क्या हुआ माँ, तबीयत ज्यादा खराब है क्या? नहीं बेटा, बस तुम सबसे कुछ कहना है। हाँ माँ, बताओ। जल्दी बोलो माँ, मुझे बाहर भी जाना है। भैया, पहले माँ की बात सुन लो। तीनों भाई माँ के पास बैठे थे, लेकिन उनके दिल और सोच अभी भी अलग अलग थे। बेटा, जिंदगी में पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन अगर परिवार साथ ना हो तो वो पैसा किसी काम का नहीं। हम साथ ही तो हैं माँ। आज हो, लेकिन कल
जब मुश्किल आएगी क्या तुम एक दूसरे का साथ दोगे? अगर फायदा होगा तो क्यों नहीं। बेटा, रिश्ता फायदा देखकर नहीं निभाया जाता। माँ, मैं हमेशा साथ रहूंगा, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है बेटा, तू दिल का बहुत साफ है। माँ को अपने छोटे बेटे पर पूरा भरोसा था, लेकिन बड़े और मंझले बेटे की सोच उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। रामू, तू बड़ा है, तेरी जिम्मेदारी है कि सबको साथ लेकर चले। मैं कोशिश करूंगा माँ। और शामू, लालच मत करना बेटा। लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है। माँ, ये सब पुरानी बातें हैं, आजकल पैसा ही सब कुछ है। नहीं बेटा, पैसा सब कुछ नहीं होता। जब अपना ही साथ छोड़ दे तो पैसा भी बेकार हो जाता है। माँ की बातें दिल से निकली हुई थीं, लेकिन क्या वो तीनों भाइयों के दिल तक पहुँच पाएंगी? यह सवाल अभी बाकी था। एक बात याद रखना, हमेशा एक साथ रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ माँ। हम साथ रहेंगे। श्यामू चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। उस शाम माँ ने अपने दिल की सारी बातें कह दी, लेकिन आने वाला वक्त उनकी इस सीख की असली परीक्षा लेने वाला था। अगली सुबह सूरज की किरणें फिर उसी छोटे से घर पर पड़ी, लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। तीनों भाइयों के मन में कुछ बड़ा करने का विचार चल रहा था। ऐसे नहीं चलेगा, घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अगर अब भी कुछ नहीं किया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। भैया, क्या सोच रहे हो? यही कि अब हमें गांव छोड़कर शहर जाना होगा। शहर? लेकिन माँ। माँ के लिए ही तो जाना पड़ेगा, यहाँ रहकर हम कुछ नहीं कर सकते। वाह, यही तो मैं चाहता था। शहर में पैसा ही पैसा है। हम पैसे कमाने जा रहे हैं, कोई गलत काम करने नहीं। देखते हैं, मौके के हिसाब से सब चलता है। भैया, हम गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। तीनों के इरादे एक थे, लेकिन रास्ते अलग अलग। तीनों भाई माँ के पास आते हैं। क्या बात है बेटा, आज सब साथ में क्यों आए हो? माँ, हमने फैसला किया है, हम शहर जाएंगे काम करने। शहर मुझे छोड़कर? नहीं माँ, हम जल्दी वापस आएंगे, आपके लिए दवा और अच्छा खाना लेकर। मुझे पैसे नहीं चाहिए बेटा, मुझे तुम सबका साथ चाहिए। माँ का दिल अपने बच्चों से दूर जाने के ख्याल से ही टूट रहा था। माँ, अगर हम नहीं गए तो आपकी दवाई भी नहीं ला पाएंगे। और वैसे भी यहाँ रखा ही क्या है। भैया, ऐसे मत बोलो। ठीक है बेटा, अगर जाना ही है तो जाओ, लेकिन एक वादा करो। कौन सा वादा माँ? कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए। मैं वादा करता हूँ माँ। मैं भी। हाँ हाँ ठीक है, वादा। दोनों भाइयों ने दिल से वादा किया, लेकिन एक का वादा सिर्फ शब्दों तक सीमित था। जल्दी वापस आना बेटा। हाँ माँ, हम जल्द लौटेंगे। आप अपना ध्यान रखना। तीनों भाई घर से निकल पड़े एक नई जिंदगी की तलाश में, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये सफर उनके रिश्तों की असली परीक्षा बनने वाला है। कभी कभी सपनों के पीछे भागते भागते हम वो खो देते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कई घंटों के सफर के बाद तीनों भाई शहर पहुंच गए। ऊंची ऊंची इमारतें, चारों तरफ भीड़, गाड़ियों का शोर, ये सब उनके लिए बिल्कुल नया था। भैया, ये शहर कितना बड़ा है। हाँ, और यहाँ जीना भी आसान नहीं होगा। लेकिन पैसा भी यही है, बस पकड़ने की बेर है। तीनों भाई अपने अपने तरीके से इस नए शहर को देख रहे थे। तीनों अलग अलग जगह काम ढूंढ रहे हैं। काम करोगे? दिन भर मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तैयार हूँ, मुझे काम चाहिए। ठीक है, कल से आ जाना। रामू को मेहनत का काम मिल गया, लेकिन उसके लिए ये आसान नहीं था। तुम क्या कर सकते हो? जो काम देंगे कर लूंगा, बस ईमानदारी से। ठीक है, आज से काम शुरू करो। गोपाल को भी छोटा सा काम मिल गया, लेकिन उसकी नीयत साफ थी। ये छोटे मोटे काम मेरे लिए नहीं है, मुझे जल्दी पैसा चाहिए। एक संदिग्ध आदमी पास आता है। लगता है नया आया है। हाँ, और जल्दी पैसे कमाने आया हूँ। तो सही जगह आए हो, हमारे साथ चलो। जहाँ एक तरफ रामू और गोपाल मेहनत के रास्ते पर चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ श्यामू ने एक खतरनाक रास्ता चुन लिया था। आज बहुत काम किया, शरीर टूट गया। लेकिन भैया, हमने पहला कदम तो उठा लिया। तुम लोग मेहनत करते रहो, मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा। किस रास्ते से? ये मत पूछो, बस देखते जाओ। भैया, गलत काम मत करना, माँ ने मना किया था। माँ की बातें गांव में ठीक लगती है, शहर में नहीं। तीनों भाइयों के बीच दूरी बढ़ने लगी। सिर्फ जगह की नहीं, बल्कि सोच की भी दिन बीतते गए और संघर्ष भी बढ़ता गया। एक मेहनत कर रहा था, एक अच्छाई बांट रहा था, और एक गलत रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। क्या हम सही कर रहे हैं? भगवान सब ठीक करेगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। शहर ने
तीनों भाइयों को बदलना शुरू कर दिया था, लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। शहर की चमक दमक हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती है, लेकिन हर चमक सोना नहीं होती इन्हें। और श्यामू अब उसी चमक के पीछे अंधा हो चुका था। एक रात श्यामू उन लोगों के साथ एक अंधेरी गली में पहुंचा, जहां से वापसी का रास्ता आसान नहीं था। अगर जल्दी पैसा कमाना है तो डरना छोड़ना होगा। मैं किसी से नहीं डरता, बस पैसा चाहिए। ठीक है, आज से तू हमारा काम करेगा। क्या करना होगा? बस जो कहीं वो करना और सवाल कम पूछना। श्यामू ने बिना सोचे उस अंधेरे रास्ते पर कदम रख दिया। ये बैग उस आदमी तक पहुंचा दे और ध्यान रखना कोई देख ना ले। बस इतना सा काम, इसके लिए इतना पैसा? यही तो खेल है। एक छोटा बैग दिया जाता है। श्यामू को नहीं पता था कि वो क्या ले जा रहा है, लेकिन उसने जानने की कोशिश भी नहीं की। ये थोड़ा गलत लग रहा है। नहीं, पैसा मिल रहा है, बस वही मायने रखता है। अच्छा काम किया, ये तेरी पहली कमाई। इतने पैसे एक दिन में? लालच धीरे धीरे श्यामू के दिल में जगह बना चुका था। आज फिर कम पैसे मिले। कोई बात नहीं भैया, धीरे धीरे सब ठीक होगा। लेकिन श्यामू, उसके पास इतने पैसे कैसे आ रहे हैं? मुझे डर लग रहा है, कहीं वो गलत रास्ते पर तो नहीं। देखो, आज क्या लाया हूं। इतने पैसे कहां से आए? तुम्हारी तरह मजदूरी नहीं करता मैं। सीधे सीधे बताओ, क्या कर रहे हो? तुम्हें क्यों बताऊं? मैं अपनी जिंदगी खुद जी रहा हूं। भैया, हम तुम्हारे अपने हैं, हमें बताओ। अपनी? अगर अपनी होती तो आज हम गरीब नहीं होते। ये वही पल था जब रिश्तों में दरार साफ दिखने लगी। रात, श्यामू अकेला बैठा है, पैसे गिन रहा है। पैसे तो थे, लेकिन सुकून नहीं था। मैं सही कर रहा हूं या? माँ की आवाज आती है। लालच सब कुछ छीन लेता है बेटा। नहीं, मुझे पैसे चाहिए, बस। श्यामू अब उस रास्ते पर जा चुका था जहाँ से लौटना आसान नहीं था, और दूसरी तरफ उसके अपने उससे दूर होते जा रहे थे। एक ही शहर, एक ही समय, लेकिन 3 अलग अलग रास्ते। जहाँ एक तरफ लालच बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ इंसानियत जिंदा थी। गोपाल को एक छोटे से होटल में काम मिल गया था। पैसे कम थे, लेकिन दिल से वो अमीर था। अरे गोपाल, जल्दी काम खत्म करो, ग्राहक आने वाले हैं। जी मालिक, अभी करता हूँ। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा खाना मिल जाएगा क्या? मेरे पास भी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये मुझसे ज्यादा भूखा है। गोपाल अंदर जाता है, अपनी थाली उठाता है। अरे ये क्या कर रहे हो? मालिक, ये खाना मैं बाहर उस बाबा को दे दूं? तू पागल है क्या? ये तेरे पैसे से नहीं आया। मालिक, मेरी आज की मजदूरी काट लेना, लेकिन उन्हें खाना दे दीजिए। ठीक है, दे दे। बाबा, ये लीजिए। भगवान तुझे खुश रखे बेटा, तूने मेरी जान बचा ली। गोपाल के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो था वो उसने बांट दिया। गोपाल की यही अच्छाई उसे सबसे अलग बनाती थी। गोपाल थका हुआ बैठा है, खाली थाली देख रहा है, लेकिन हर अच्छाई के पीछे कभी कभी त्याग भी छुपा होता है। आज फिर खुद भूखा रह गया, कोई बात नहीं। किसी का पेट तो भरा। माँ, आपने सिखाया था ना दूसरों की मदद करना। माँ की आवाज आती है। सच्चाई और अच्छाई हमेशा जीतती है बेटा। गोपाल के पास पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास वो था जो बहुत कम लोगों के पास होता है, एक साफ दिल। 3 भाई, 3 रास्ते, लेकिन मंजिल अब बहुत अलग होने वाली थी। कभी कभी कम पैसे में भी इंसान अमीर होता है, और कभी बहुत पैसे होने के बाद भी वो गरीब ही रह जाता है। शहर की भीड़ में हर कोई अपने लिए लड़ रहा था, लेकिन रामू सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा था। रामू को एक निर्माण स्थल पर काम मिला था, जहाँ हर दिन उसकी ताकत और हिम्मत की परीक्षा होती थी। अरे रामू, जल्दी जल्दी काम करो, आज बहुत काम बाकी है। जी मालिक, अभी करता हूँ। रामू भारी सीमेंट की बोरी उठाता है, लड़खड़ाता है। थकान, दर्द, गर्मी, सब कुछ सहकर रामू बस एक ही चीज सोचता था। माँ की दवाई, घर का खर्च, मुझे हार नहीं माननी। ईमानदारी और मेहनत धीरे धीरे अपना रंग दिखा रही। तो मजदूर से बाबू बन गए? कम से कम ईमानदारी से कमाया है। ईमानदारी से धीरे धीरे गरीब ही रहोगी, और तू गलत रास्ते से अमीर बनेगा। कम से कम जल्दी बनूंगा। भैया, आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? थी तीनों भाई कमरे में। अब तीनों भाई एक ही कमरे में रहते हुए भी 3 अलग दुनिया में जी रहे थे। रामू के पास ज्यादा नहीं था, लेकिन जो था वो मेहनत से कमाया हुआ था। बस थोड़ा और, फिर माँ के पास वापस जाऊंगा। माँ की आवाज आती है। सबको साथ लेकर चलना बेटा।
रामू अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, गोपाल अच्छाई का रास्ता चुन चुका था और श्यामू अंधेरे में और गहराई तक जा चुका था। अब बस एक घटना बाकी थी जो सब कुछ बदल देगी। समय बीतता गया, तीनों भाई अपनी अपनी जिंदगी में उलझते गए, लेकिन गांव में उनकी माँ की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। घर सूना है। जिस घर में कभी तीनों बेटों की हंसी गूंजती थी, आज वहाँ सन्नाटा था। रामू, गोपाल, श्यामू, कहाँ हो तुम सब? कमजोरी इतनी बढ़ चुकी थी कि अब खुद उठना भी मुश्किल हो गया था। एक पड़ोसी अंदर आता है। अरे चाची, आप ठीक तो हैं? बेटा, तबीयत बहुत खराब है, मेरे बच्चों को बुला दे। मैं अभी फोन करता हूँ। हेलो, कौन? गोपाल बेटा, तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है, जल्दी गाँव आओ। क्या? माँ? फोन गिर जाता है। ये खबर सुनते ही गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। भैया, माँ की हालत बहुत खराब है, हमें अभी जाना होगा। क्या? चलो अभी चलते हैं। दोनों श्यामू के पास जाते हैं। श्यामू, माँ की तबीयत बहुत खराब है, हमें गांव चलना हो। मैं नहीं जा सकता, मेरे पास जरूरी काम है। क्या मतलब? माँ मर रही है। मैं बाद में आ जाऊंगा। काम या तेरे गलत धंधे? जो भी समझ लो। भैया, कृपया करके चलो ना। तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकता। उस पल श्यामू ने सिर्फ गांव जाने से मना नहीं किया, बल्कि अपने रिश्ते से भी दूरी बना ली। रामू और गोपाल बिना समय गंवाए गांव की ओर निकल पड़े। उनके दिल में बस एक ही डर था, कहीं देर ना हो जाए। भैया, अगर माँ को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, हम समय पर पहुंच जाएंगे। लेकिन कभी कभी समय किसी का इंतजार नहीं करता। माँ, हम आ गए। माँ, हमें माफ कर दो, हम देर से आए। नहीं बेटा, तुम आ गए, बस यही काफी है। माँ की आंखों में खुशी भी थी और दर्द भी। श्यामू कहाँ है? माँ, वो नहीं आया। कोई बात नहीं, उसे मेरा आशीर्वाद दे देना। एक माँ आखिरी समय में भी अपने बेटे से नाराज नहीं थी। एक बात ध्यान से सुनो, हाँ माँ। हमेशा एक दूसरे का साथ देना। कभी अलग मत होना, हम वादा करते हैं माँ। और लालच से दूर रहना, वो सब कुछ छीन लेता है। धीरे धीरे माँ की सांसें और धीमी हो जाती हैं। माँ, आंखें खोलो। माँ। माँ हल्की मुस्कान के साथ आखिरी सांस लेती है और उस पल उनकी माँ हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली गई। माँ, हमें छोड़कर मत जाओ। हमने आपकी बात नहीं मानी, हमें माफ कर दो। उस छोटे से घर में आज सिर्फ सन्नाटा नहीं था, बल्कि पछतावा भी था। श्यामू शहर में है, अचानक बेचैन होता है। पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है। हेलो, तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं, ये नहीं हो सकता। अन्य जिस पैसे के पीछे वो भाग रहा था, आज वही उससे उसकी सबसे बड़ी दौलत छीन चुका था। कभी कभी हम सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाते और फिर सारी जिंदगी उसका पछतावा करते हैं। माँ की मौत की खबर सुनते ही श्यामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, मैं तो बस थोड़ा लेट हो गया था। माँ, आपने मुझे बुलाया था और मैं नहीं आया। जिस बेटे ने हमेशा पैसे को चुना, आज वही सब कुछ खो चुका था। श्यामू अपने घर लौटा। क्या भैया मुझे माफ करेंगे? श्यामू धीरे से अंदर आता है। भैया, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत था। तूने हमें नहीं, माँ को दुख दिया है। लेकिन अब भी सब ठीक हो सकता है। जहाँ नफरत खत्म होती है, वहीं से रिश्ते फिर से शुरू होते हैं। उस दिन के बाद तीनों भाई फिर से साथ रहने लगे। अब हम ईमानदारी से काम करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा। माँ, हम आपकी सीख नहीं भूलेंगे। जिंदगी में पैसा जरूरी है, लेकिन परिवार उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है।